श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम भक्तों के ये प्रश्न आते हैं कि श्याम कुंड का जल या श्याम बाबा का जल, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। आप में से बहुत सारे श्याम भक्त इस बारे में जानते होंगे, परंतु अगर भूल गए हैं या नहीं जानते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिए। हो सकता है आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। श्याम भक्तों, आप सभी को इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि श्याम बाबा का जो जल है वो कैसे और किस प्रकार से आपको लेकर आना है और उसका उपयोग आपको किस प्रकार से करना है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्याम कुंड के जल के बारे में। श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम पहुंच जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं या दर्शन करने से पहले श्याम कुंड में पहुंच जाते हैं और श्याम कुंड में पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि लोगों की भीड़ होती है। श्याम कुंड में हर कोई अपने आप को पवित्र कर रहा होता है, कोई बाबा श्याम का अनुसरण कर रहा होता है और कई लोग तो ऐसे हैं कि श्याम कुंड के जल को अपने ऊपर छिड़क रहे होते हैं। श्याम भक्तों, उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं कि श्याम कुंड के जल को अपने हाथ की हथेली में लेकर और इस प्रकार से पी भी लेते हैं। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि खाटू धाम में श्याम कुंड जो है वो दो श्याम कुंड है। एक है प्राचीन श्याम कुंड और एक है नवीन श्याम कुंड। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो शीश प्रकट हुआ था वो प्राचीन श्याम कुंड से हुआ था। हालांकि दोनों श्याम कुंड आपस में कनेक्टेड है, दोनों का जल एक समान है, परंतु प्राचीन श्याम कुंड के अंदर इतनी मात्रा में जल है कि उस जल से आप स्नान इत्यादि नहीं कर सकते। परंतु नवीन श्याम कुंड इतना बड़ा है कि अगर उसमें जल की भरपूर मात्रा दे दी जाए तो उसमें भक्तजन बड़े आराम से स्नान इत्यादि कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, उस कुंड में भी इतना ही जल रखा जाता है जो जल आपके सिर्फ घुटनों तक ही आ सके। तो श्याम भक्तों, उस जल को बहुत सारे लोग कैन में भर भर के अपने घर लेकर जाते हैं और अपने घर में ले जाकर उसी को श्याम बाबा का जल समझकर पीते हैं। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि ऐसा आपको नहीं करना है। तो श्याम भक्तों, अगर आप श्याम कुंड के जल को भर के ले जा रहे हैं तो उस जल को पीना नहीं है, क्योंकि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कुंड का जो जल है वो बेहद पवित्र है, आस्था का प्रतीक है। परंतु इस जल को आपको पीने के काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, उस जल में बहुत सारे लोग जगह जगह से चल कर आते हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो श्याम कुंड में उतरकर उस जल को अपने ऊपर छिड़काव करते हैं, उस जल से अपने आप को पवित्र करते हैं। परंतु हो सकता है श्याम भक्तों, उस जल को पीने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाए या आप बीमार पड़ जाए। बहुत सारे श्याम भक्त अब ऐसे होंगे जो कहेंगे वो तो बाबा का पवित्र जल है, ऐसे कैसे हो सकता है। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम ये नहीं कहते कि आप अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करें, आप अपनी सेहत से खिलवाड़ करें। श्याम भक्तों, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बाबा श्याम की नगरी में आए हैं तो हो सकता है ये वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम का ही ये संदेश हो जिससे आप जागरूक बन सके कि आप बाबा श्याम के उस पवित्र के जल को अपने घर में रखकर जब आप स्नान करने के लिए जाए तो उस समय बाल्टी में थोड़ा सा 2-4 बूंद मिलाकर उस जल से आप स्नान करके अपने आप को पवित्र बना सके। साथ ही साथ जब आपको ऐसा लगे कि घर में कष्ट क्लेश चल रहा है, घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में श्याम कुंड के उस जल को घर में आप छिड़क सकते हैं, जिससे कि नकारात्मक शक्तियां आपके घर से विलीन हो जाएगी और बाबा श्याम की शक्ति आपके घर में समाहित हो जाएगी। श्याम भक्तों, श्याम कुंड के जल में बहुत ही ताकत है, परंतु पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ यदि उसका इस्तेमाल किया जाए। परंतु श्याम भक्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना विश्वास है कि उस जल को हम सेवन ही कर डाले। हालांकि श्याम भक्तों, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, परंतु श्याम भक्तों, वो काम ही क्यों करना जिसके लिए बाबा श्याम आपको मना कर रहे हैं। तो श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम के स्नान किया हुआ जल को। तो श्याम भक्तों, बाबा का स्नान किया हुआ जल वो जल होता है जब बाबा का स्नान होता है। बाबा का स्नान जो होता है हर अमावस्या पर होता है। जो भी जल बाबा श्याम की शीश के ऊपर से होकर बहता है, उस जल को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उसमें और अधिक जल मिलाकर उसको बहुत सारा जल बना लिया जाता है। और श्याम भक्तों, ये जो जल है ये खाटू धाम के मंदिर से आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। श्याम भक्तों, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग ये बताते मिलते हैं कि श्याम बाबा का जल यहाँ से मिलता है, इस जगह से मिलता है। परंतु आपने ये भी देखा होगा कि जब आप पहुंचते हैं
तो वहां आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है, तब बाबा श्याम का जल आपको वहां से प्राप्त नहीं होता। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के स्नान किए हुए जल को कैसे प्राप्त करना है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए मंदिर की लाइनों में लग जाते हैं, मंदिर की लाइनों में पहुंच जाते हैं और बाबा श्याम के दर्शन कर लेते हैं, नीचे की लाइनों की बात यहाँ पर कर रहा हूँ श्याम भक्तों। अगर आप नीचे की सीधी लाइनों से होते हुए बाबा के दर्शन करते हैं, तो बाबा के दर्शन करने के पश्चात आपके अपोजिट साइड में ठीक गोपीनाथ जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि बाबा श्याम की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी होती है। उस तस्वीर के ठीक सामने बहुत सारे नारियल वगैरह पड़े रहते हैं। उस जगह में कभी कभी पुजारी जी खड़े रहते हैं, वही पुजारी जी आपको श्याम बाबा का जल देते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जब आप लाइन में लगे रहेंगे तो उस समय में दूसरी लाइनों में कैसे जाएंगे, वहां जल लेने आप कैसे पहुंचेंगे? तो श्याम भक्तों, आपको क्या करना है, जब आप बाबा के दर्शन कर लेते हैं तो उन्हीं लाइनों से होते हुए आप बाहर की तरफ आ जाइए। एग्जिट की तरफ जब आप आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलने के बाद एक पतला सा रास्ता आ जाता है। उस रास्ते से होते हुए जब आप बाहर की तरफ आते हैं, बाहर आने के बाद खाटू धाम का बाजार दिखेगा, वहां आसपास दुकानें दिखेंगी। दुकानों में श्याम बाबा का जल लेने के लिए कैन, खाली कैने नजर आएंगी आपको। वहां से आपको एक 30 रुपए का कैन खरीद लेना है। और अगर आप वहां से कैन नहीं लेते, आप अपने घर से पहले से कैन लेकर आइए और उस खाली कैन को लेकर आपको क्या करना है, जो एग्जिट गेट से आप बाहर आए हैं, थोड़ा सा आगे चलने पर ही आपको एक ब्लैक कलर का गेट दिखेगा। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड आपको नजर आएंगे। उस सिक्योरिटी गार्ड को वो खाली कैन आपको दिखाना है और कहना है कि मुझे जल लेने जाना है। सिक्योरिटी गार्ड आपको किसी भी कारण से मना नहीं करेगा और आपको वो खाली कैन लेकर उस गेट के अंदर एंट्रेंस ले लेना है। और एंट्रेंस लेने के बाद सीधे उन लाइनों से होते हुए उस जगह पहुंच जाना है जहां आपने खाटू धाम की मेन लाइनों से पीछे में उस फोटो में देखा था। तो वहां पहुंचने के बाद आपको पुजारी जी नजर अगर आ गए और बहुत सारे लोग लाइन में लगे नजर आ गए, तो समझ लीजिए श्याम बाबा का जल उस दिन आपको मिल जाएगा। परंतु श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, शनिवार, रविवार, छुट्टी वाले दिन या एकादशी वाले दिन, इन दिनों श्याम बाबा का जल वितरण नहीं किया जाता, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ होती है और देखा देखी में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो लाइन में लगकर उस जल को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। श्याम भक्तों, संध्या के समय किस समय के बाद जल वितरित किया जाता है? संध्या के समय 5 बजे के बाद जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात बाहर निकलेंगे, तो वहां पर दरबान लोग खड़े रहेंगे, उनसे कहकर आप अंदर एंट्री ले सकते हैं और श्याम बाबा का जल लेकर आ सकते हैं। श्याम भक्तों, बहुत ही शक्ति होती है इस जल में। ये जल जो होता है पीले रंग का जल होता है। खाली कैन में लेकर जाएंगे, साफ कैन होना चाहिए। घर वगैरह से ला रहे तो एकदम पीला सीला गंदा कैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों, पुजारी लोग उस कैन को वहां पर डुबोकर उसमें जल भरते हैं। अगर आपका कैन गंदा होगा, सही नहीं होगा, तो खाली कैन के साथ आपको वापस आना पड़ सकता है। इसलिए श्याम भक्तों, हो सके तो खाटू धाम से ही खाली कैन आप खरीद कर उस जल को भरवा कर अपने घर लेकर आ सकते हैं। अब श्याम भक्तों, इस जल का सेवन आपको किस प्रकार से करना है? तो श्याम भक्तों, इस जल का सेवन जो है बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इस जल को लाने के बाद जब भी आपको लगे कि आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है या मन बेचैन हो रहा है, तो श्याम बाबा की उस जल को 1 चम्मच या 1 ढक्कन आप बाबा श्याम का नाम लेकर उस जल को ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारिक जल है श्याम भक्तों। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि जो ऐसे दिनों में जाते हैं जब बाबा श्याम का जल वितरण नहीं होता, तो उन्हें मायूस लौटना होता है। फिर वो कहते हैं कि वहां तो बाबा का जल मिलता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है श्याम भक्तों। वो जो जगह है जहां श्याम बाबा का जल वितरित किया जाता है, उस जगह में जरूरी नहीं है कि हर वक्त वहां पर पुजारी बैठे हो। जिस समय आप बाबा के दर्शन करने जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त वहां पुजारी होंगे। श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दर्शन कर रहे होते हैं लाइन में, जब लाइन में लग के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो आप खुद ब खुद लाइनों से ही देख लेंगे पीछे मुड़ के कि वो पुजारी वहां पर जल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी या किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या किसी कारणवश से आपको कुछ पता नहीं चल रहा, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे गार्ड भाई सब खड़े रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं कि बाबा का जल वितरित हो रहा है अभी। वो खुद आपको बता देंगे कि अभी वितरित नहीं हो रहा, या वितरित हो रहा हो तो बता देंगे कि हाँ सामने पुजारी जी हैं,
ये आप खुद देख लीजिए। तो इस तरह से लाइन में लगकर आप उस जल को प्राप्त कर लीजिए और घर आकर उस जल को इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हैं पीने में। श्याम कुंड के जल को सिर्फ छिड़कने के लिए रख सकते हैं और श्याम बाबा का जो जल है वो पीने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली है श्याम भक्तों ये दोनों ही जल, परंतु इस जल को घर लाते समय बहुत ही ध्यान और मान मर्यादा का पालन जरूर करिएगा। श्याम बाबा का जल अपने घर में लाने के बाद ऐसा नहीं है जहां आप भोजन पका रहे हैं या आप भोजन कर रहे हैं वहीं पर आपने साथ में रख लिया है, जहां खाने पीने का बर्तन साफ होता है वहां पर उस कैन को जाके रख दिया है या किचन में ऐसी जगह रख दी है। ऐसा काम हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों श्याम बाबा के जल को उतना ही सम्मान दीजिए जितना सम्मान खाटू धाम में दिया जाता है और भक्तों में वितरित किया जाता है। तभी उस जल में चमत्कारी गुण और तत्व होंगे जो आपको पूर्ण शक्ति प्रदान करेंगे। तो श्याम भक्तों अब आप समझ चुके होंगे कि बाबा श्याम के जल का उपयोग कैसे करना है, बाबा श्याम के जल की प्राप्ति कहां से करनी है, कैसे करनी है। श्याम भक्तों भजन मंत्र शक्ति चैनल पर इसी प्रकार से बाबा श्याम का गुणगान चलता रहता है, बाबा श्याम की बातें चलती रहती हैं। तो भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहिए और बाबा श्याम के ऐसे गुणगानों को सुनते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।